नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता तिवारी और आज एक बड़ी खबर जो कि वॉरजोन से सामने आ रही है उस पर हम बात करेंगे और इसमें अमेरिका की एंट्री कैसे हो गई है इस पर भी आज बात होने वाली है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है जिसे 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी ये युद्ध जारी है। लेकिन इस बीच जो बाइडेन ने जाते जाते अमेरिका और साथ ही साथ ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी है। 25 तारीख को ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले जो बाइडेन ने एक ऐसा लेटर साइन कर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जो युद्ध है उसमें अमेरिका के जो भी हथियार यूक्रेन के पास है वो उसका खुल के इस्तेमाल कर सकता है। अब ये अमेरिका के लिए कैसे मुश्किल पैदा कर सकता है, ट्रंप के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन युद्ध पर इसका कैसे असर पड़ेगा, क्योंकि रूस भी मुखर है। इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल रोमिता, चुनौती ट्रंप के लिए सबसे बड़ी इसलिए भी होने वाली है क्योंकि राष्ट्रपति चुनावों के प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने खुलकर यह दावा किया था कि वो इस युद्ध को खत्म करवाएंगे, वो इसे समाप्त कर पाएंगे। लेकिन अब जब जो बाइडेन ने ये बड़ा फैसला लिया है, जैसा कि जिक्र आपने किया कि यूक्रेन को इजाजत दे दी गई है कि रूस में अटैक करने के लिए अमेरिकी हथियारों का वो इस्तेमाल कर पाएगा, इसे समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुंह आने पर खड़ी है। ऐसे में अमेरिका का ये फैसला क्या उस तीसरे विश्व युद्ध पर मुहर लगाता है, ये भी बड़ा सवाल है। रोहन और सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं चाहूंगी कि रोहन आप आए। देखिए, लगातार ट्रंप कहते आ रहे थे अपने चुनाव प्रचार में कि हम इस युद्ध को खत्म करेंगे, लेकिन यहां से मुश्किलें जो बाइडेन की बढ़ा दी है और ट्रंप के बड़े बेटे ने भी बयान दिया और कहा है कि ये जानबूझकर किया गया है। जो खत्म हम युद्ध करना चाहते थे उसके बीच में अड़चन डाली गई है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की घंटी इसे समझे? देखिए रोमिता, ट्रंप 20 तारीख को शपथ ग्रहण है उनका, 20 जनवरी को। उनका कहीं ना कहीं हमेशा से रुख रहा है कि अमेरिका को जंग में नहीं झोंकने का। जिस तरह से पिछली सरकार बाइडेन प्रशासन ने जिस तरह से जंग पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स लुटा दिए, यूक्रेन को इतने पैसे दिए, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी जो जनता है, वोटर्स में, उनमें भी रोष दिखा था। लेकिन अब फिर से बाइडेन ने जाते जाते जो भी 1.5 या 1 महीने उनके पास बचे हुए हैं, तो जाते जाते एक बार फिर से अमेरिका को जिस तरह से और ट्रंप को, आने वाला जो ट्रंप का कार्यकाल है, जिस तरह से उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। उन्होंने यूक्रेन को परमिशन दे दिया कि आप रूस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागो, और यूक्रेन ने, हालांकि मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुमित, मिसाइल अटैक किया भी है रशिया पर। तो हाँ, 6 मिसाइलें दाग भी दी है। तो जाहिर तौर पर एक्शन का रिएक्शन तो आना निश्चित था। और पुतिन ने कल अपने जो परमाणु नियम जो है, परमाणु हमले के नियम है, उसमें बदलाव किया और कहा कि अगर यूक्रेन की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं तो जो रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियर हमला होगा। और हमला सिर्फ यूक्रेन पर नहीं, नाटो पर होगा, क्योंकि बैकिंग कौन दे रहा है यूक्रेन को? नाटो दे रहा है। तो नाटो पर हमला होगा और अगर नाटो इन्वॉल्व हुआ, नाटो देश इन्वॉल्व हुए, तो जाहिर तौर पर वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका जाहिर तौर पर बढ़ जाती है। बिल्कुल, आशंका भी बढ़ गई है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से फैसला लिया है बाइडेन प्रशासन ने, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। उनका लॉजिक क्या है? उनका लॉजिक ये है कि रशिया ने इन्वॉल्व कर लिया है नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स। अभी तक ये वॉर चल रही थी, इसमें एक नियम बना हुआ था कि लड़ भले ही रशिया और यूक्रेन रहे थे, बाकी लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिकन जो सोल्जर्स थे वो मर्सिनरी के तौर पर वहां पर है। ये बात रशिया कई बार कह चुका है, कुछ लोगों की मरने की खबर भी आई थी। लेकिन अब जब नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स वहां पहुंच गए हैं और कुर्स्क रीजन में वो लोग रशिया के सोल्जर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, इसके बाद बाइडेन प्रशासन को एक मौका मिला है युद्ध को और ज्यादा एस्केलेट कर देगा। और उन्होंने जो फैसला लिया, ये मिसाइलें अभी तक यूक्रेन के पास थी, बट एक लिमिट थी। लिमिट ये थी जितना यूक्रेन के 20% हिस्से पर रशिया ने कब्जा किया है, वहीं तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन का कहना था कि पीछे जो उसके एम्यूनिशन डिपोट है, उनकी जो एयरफील्ड है, वो रशिया में है। अगर हम इन मिसाइल्स को वहां इस्तेमाल करें तो फिर हमें एडवांटेज मिल सकता है। अभी तक बाइडेन प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन अब उसने इजाजत दी है। रिएक्शन इसका ये हुआ है, जो व्लादिमीर पुतिन ने जो 1000वें दिन जो डिक्री साइन की, उसके मुताबिक अब एंगेजमेंट के रूल उन्होंने बदल दिए, उनका नियम बदल दिया है। पहले था कि रशिया न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल सिर्फ उन कंट्रीज के खिलाफ करेगा जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब उसने नियम बनाया है कि जो अगर किसी कंट्री पे जो कन्वेंशनल वेपन से उन पर हमला कर रहा है और उसको वो हथियार न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री दे रहा है, तो उस पर भी हम न्यूक्लियर अटैक। अच्छा, सिर्फ 2 जुड़े सवाल है मेरे समझ। पहला ये कि ट्रंप के लिए किस तरीके से मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि वो युद्ध को रुकवा सकते हैं। दूसरा ये कि अब रूस और यूक्रेन के युद्ध पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि रूस भी काफी मुखर नजर आ रहा है इस पूरे मुद्दे में। असर पड़ेगा। देखिए, पहले मैं आपको ट्रंप दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ, उसके बाद ही पहला सवाल आएगा।
जाएगा। असर ये पड़ सकता है कि जो ये मिसाइलें हैं इनकी रेंज है 300 किलोमीटर। अभी जो 6 मिसाइलें दागी है उसमें से रशिया ने कहा कि हमने 5 को इंटरसेप्ट कर लिया और 1 से कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कहीं रशिया के ऊपर इन्हीं मिसाइल से कोई ऐसा बड़ा अटैक होता है जहां उसको डैमेज होता है तो पुतिन को भी अपने देश में अपनी स्थिति को मजबूत रखना है। वो फिर रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट कैसे करेंगे? वो न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। न्यूक्लियर हमला अगर हुआ तो फिर ट्रम्प के पास कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है। और जो नॉर्डिक कंट्रीज है जिनके बॉर्डर रशिया के साथ लगते हैं जैसे फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये कंट्रीज में अब प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो क्या किया जाए। वो अपने सिटीजन्स को ट्रेन कर रहे हैं, बंकर बना रहे हैं, पैम्फलेट बांट रहे हैं, 8-10 दिन के लिए राशन रखने के लिए, इकट्ठा जमा करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें आशंका है। नॉर्डिक कंट्रीज में ये नॉर्वे तो नाटो का पहले से ही देश था, लेकिन ये स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों देश अभी ही यूक्रेन युद्ध के बाद ही नेटो में शामिल हुए। नेटो के कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लीजिए, हमारे दर्शक समझ लें। नेटो एक ट्रीटी है जो कि बना था 1950 के दशक में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और वो बना ही रूस के खिलाफ था। उसका नियम ये है कि अगर इन जो जितने भी कंट्री आज 30 के आसपास कंट्री है इनमें से किसी के खिलाफ भी अगर युद्ध होता है तो वो सारे देशों के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और अमेरिका को ये एक लीगल राइट देता है कि वो यूरोप के युद्ध में डायरेक्ट इंटरवेन कर सके। इसी के तहत अमेरिका के फौजी यूरोप में तैनात है, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब जगह उसकी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात है। तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी यही है। यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था। बिल्कुल, वो जो नींव थी वो वहीं से पड़ी क्योंकि रूस कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। बहरहाल चुनौतियों की जो बात हो रही है, हालांकि अब चूंकि रोमिता आपने भी जिक्र किया कि क्या असर रूट पे पड़ेगा, तो एक बयान भी यहाँ पर सामने आया है रूसी सांसदों की तरफ से। उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन और कीव के बीच में तनाव इससे डेफिनेटली बढ़ेगा। और साथ ही रूसी सांसद का ये कहना, रोहन, कि अब ये एक बड़ा कदम है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर ये सिग्नल दे रहे हैं कि एक सिग्नल तो अमेरिका ने दिया छूट देके, दूसरा वो दे रहे हैं। यानी कि समझिए जो दोनों देश जो सबसे बड़े युद्ध में खड़े हैं, उस जंग का हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं। यानी कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब हथियारों की जो नुमाइश होगी, हथियारों का इस्तेमाल होगा, उस पर किसी भी प्रकार की लगाम होगी। देखिए रंजना, कल क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन को मैं सुन रहा था, दिमित्री पेस्कोव, वो भी कह रहे थे, तमाम बातों को दोहरा रहे थे, इन्हीं तमाम बातों को। लेकिन सबसे खास बात यहाँ सुमित, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि पुतिन इन सब के बीच इंडिया आने वाले हैं। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक तरफ आप न्यूक्लियर वॉर का कहीं ना कहीं ऐलानिया धमकी आपने दे दी, और उसके बाद इंडिया आने का जो ये दौरा पुतिन का जो ये अभी ऐलान हो रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या इसके मायने अचानक क्या जी, और अगले साल तो ट्रम्प आ जाएंगे, सीन बदल जाएगा। इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं? इसको आप इस तरह से देखिए कि न्यूक्लियर अटैक करना अपने आप में बहुत बिल्कुल है। जब से न्यूक्लियर वेपन बना है तब से सिर्फ एक बार इसको इस्तेमाल किया गया है, जापान के खिलाफ हिरोशिमा और नागासाकी और यूएस ने इस्तेमाल किया। धमकियां कई बार दी गई है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कितने कैटास्ट्रोफिक होंगे, क्या कितनी भयावह है। वो आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उस दौर में जो नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिरे थे 20-50 गुना ज्यादा विध्वंसकारी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस्तेमाल होगा न्यूक्लियर वेपन, लेकिन ये एक तरीके से बार्गेनिंग चिप है कि आप यूक्रेन को कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज न्यूक्लियर। तो ये एक दबाव है, दबाव यूरोपीय कंट्रीज पर भी होगा। वो अमेरिका पर दबाव बनाएंगे कि अगर न्यूक्लियर अटैक मान लीजिए यूक्रेन पर किया तो जो रेडिएशन होगा, तो रेडिएशन तो फिर कंट्रोल तो होता नहीं है, और हवा का रुख कहीं भी हो सकता है। यूरोप में अगर यूक्रेन में उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया, वेस्ट यूरोप में खास तौर से किया, तो फिर आप सोचिए कि पोलैंड और बाकी जो कंट्रीज है उसके आसपास के वहां रेडिएशन लेकिन सुमित तक पहुंच सकता है। सुमित, बाइडेन जाते जाते कहा जा रहा है कि ट्रम्प की मुश्किल बढ़ाएंगे। अमेरिकन के मन में कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स के प्रति और नाराजगी भी तो बढ़ा देंगे ऐसा कदम उठाकर। लेकिन वो तो 4 साल बाद की फिर बात गई, क्योंकि देखिए जेलेंस्की जो है वो लंबे समय से अमेरिका से हथियारों की मांग कर रहे थे और तब बाइडेन सरकार में थे, लेकिन तब उन्होंने ये फैसला नहीं लिया। अब जब जनवरी में शपथ ग्रहण करेंगे ट्रम्प राष्ट्रपति पद के, उससे ठीक 2 महीने 1.5 महीने पहले वो जब फैसला ले रहे हैं, तो समझिए ये पूरा पॉलिटिकली स्ट्रेटेजाइज था पहले से। और जो बाइडेन को कहीं ना कहीं पता था कि मुझे ये करना है, लेकिन शायद अपने कार्यकाल में जो आप हेट की बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ अमेरिकन हो जाएंगे, शायद उसी का डर था। लेकिन अब जब वो उन्हें पता है कि मैं जीता ही नहीं हूँ, हमारी पार्टी जीती ही नहीं है, तो शायद इसीलिए भी नहीं है कि आगे इस तरह का कोई कार्यकाल उनका होने वाला है। हालांकि वो तो इसी बार क्लियर हो गया था जब उन्होंने कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो है, मुझे लगता है पूरा सोची समझी प्लानिंग है जो बाइडेन। इसमें 2 बातें और हैं। एक पहला कि अमेरिका ने कीव में जो दूतावास है वहां पर भी निर्देश दिए हैं। इसके मायने ये होते हैं कि अमेरिका ये समझता है कि रूस अब कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकता है और इसके लिए एहतियात बरतना ही होगा। बिल्कुल है। और आप इसको ऐसे देखिए कि अमेरिका ने यूक्रेन को फंसा दिया और खुद वहां से भाग
भाग रहा है, जी अपने दूतावास के लोगों को निकाल के ले जा रहा है वहां पर। आप इस तरीके से देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है इसमें अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने ही जेलेंस्की को सपोर्ट किया, लगातार सपोर्ट किया, 1000 लगातार हथियार भेज रहे हैं। अमेरिकन कांग्रेस उसके खिलाफ थी, कई दिन तक उनको रोक के रखा अमेरिकन कांग्रेस ने, मंजूरी नहीं दी। अभी 2-3 में रिसर्च माफ कीजिएगा सर्वे देख रहा था, वहां पर अमेरिकन लोगों का इंटरेस्ट जो है कम होता चला जा रहा है यूक्रेन की मदद करने में। सुमित, कल आप माफ कीजिएगा, कल आप बता रहे थे, हम डिस्कस भी कर रहे थे, जेलेंस्की जो भी यूक्रेन जो भी हमला कर रहा है, यूज क्या कर रहा है, अमेरिकन हथियार यूज कर रहा है, अमेरिकन मेड हथियार। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन जैसे छोटे देश जो है, कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ऐसा तो नहीं है कि अपने हथियार टेस्ट करने के लिए एक प्यादे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, आप देखिए तो यूक्रेन युद्ध नहीं, प्यादे वाली बात तो नहीं कह सकते, लेकिन यूक्रेन युद्ध को आप देखेंगे तो इसने इस आधुनिक युद्ध में, आधुनिक दौर में जंग के मायने बदल दिए। टैंक्स इससे पहले जो होते थे, टैंक्स एक तरीके से अजय होते थे, लेकिन इस युद्ध में हमने देखा कि जिस तरीके से रशिया के जितने मेन बैटल टैंक थे, T-90 हो, T-72 हो, ये सारे के सारे टैंक्स को छोटे छोटे ड्रोन से मार गिराया। तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस जंग से आ गया। 1000 दिल्ली चल चुका है, कई लोग मर चुके हैं, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट, नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ चुकी है और ड्रोन बहुत बड़े बिल्कुल। और हालांकि जो खास मकसद है, जैसा कि रोहन कह रहे हैं कि क्या हथियारों को टेस्ट करने का ये एक जरिया है, या फिर वाकई में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाना है, या फिर पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकना है। ये रंजना ये भी जोड़ना होगा कि आरोप अमेरिका पे आज से नहीं पहले से लगता रहा है, क्योंकि वो हथियारों का प्रोडक्शन करते हैं और ऐसे में हथियारों का इस्तेमाल कैसे हो, उनका कंजप्शन कैसे हो, इस पर भी अमेरिका का ध्यान होता है और ये एक बड़ा कारण माना जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका ये चाहता है कि ये युद्ध जो है वो होते रहे देशों के बीच अमेरिका की इकोनॉमी चलती रहती है। हाँ। बिल्कुल। और इस पूरी खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।